हाय, मैं संजय सिंह राजपूत, एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, लाइफ कोच, लेखक और एक मार्केटिंग एक्सपर्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे और इस मार्केटिंग ज्ञान चैनल को इतना प्यार दिया और लगातार दे रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है ये प्यार आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से आगे भी देते रहेंगे। दोस्तों, अक्सर मैंने नोट किया है और मैं लगातार लोगों से मिलता हूं और मैं देखता हूं कि लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को लोगों से बात करने में बहुत समस्या है या उनको बात करना नहीं आता। अच्छा, बोलना तो आता है लेकिन बात कैसे की जाए ये नहीं आता। किसी नए व्यक्ति से 1 to 1 मिलते हैं तो घबराहट होती है और 4 लोगों के बीच में खड़े होकर बात करने की उनको और ज्यादा समस्या हो जाती है, मतलब उनकी हालत खराब हो जाती है। वो घबरा जाते हैं, शर्मा जाते हैं और इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से भीड़ में भी अपने आप को वो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। दोस्तों, क्या ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा? अगर हां, तो आज मैं आपके लिए कुछ सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 चांद लग जाएंगे, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपका साथ चाहेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। तो वो टॉपिक है लोगों को कैसे प्रभावित करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो कि आपकी 2 बातें सुनते ही आपको जज कर लेते हैं या आपको जज करना शुरू कर देते हैं। मतलब आपने 2 मिनट बात करनी शुरू ही की थी कि लोग आपके हाव भाव से लेकर आपके हुलिये तक सब कुछ बता देते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं और कितने पानी में हैं। अब आप इंसान सही है या गलत, इस बात पर बहस या डिबेट हो सकती है, लेकिन आप दुनिया में सबको अपनी अंतरात्मा के दर्शन तो करा नहीं सकते कि आप कैसे हैं। तो दोस्तों, एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि दुनिया में आपका पहला इंप्रेशन ही आपका आखिरी इंप्रेशन होता है और इस बात को जिंदगी भर के लिए गांठ बांध कर रख लेना। लेकिन ये आपकी एक प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम का पूरा भंडार है। आपका सामने वाले इंसान से मिलते ही गला सूखने लगता है, क्योंकि जब आप बात करना शुरू करते हैं तो आपको पसीना आने लगता है। कई लोग तो बात करते समय हकलाने लग जाते हैं, हाथ पैर फूलने लगते हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है साहब, घबराहट होने लगती है, लोगों को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पैर कांपने लगते हैं। आपको यह लगने लगता है कि बस किसी तरीके से जल्दी से ये मीटिंग खत्म हो और मैं यहां से निकलूं और यहां से भागूं। ऐसा होता है ना? यस, बिल्कुल ऐसा होता है और अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। यह मैंने इतने सालों में जज किया है, देखा है, महसूस किया है। इसी दौरान आपके फेस एक्सप्रेशन सामने वाले को यह बता देते हैं कि आप ना तो बात करने लायक हैं, ना भरोसा करने लायक हैं और दोस्ती करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, लोग अक्सर जजमेंट के पहले स्टेप के बाद हमेशा रिजेक्शन का दूसरा स्टेप उठाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? प्रश्न यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या लोगों पर जीत हासिल करना मुश्किल है? क्या लोगों से बातचीत करना इतना मुश्किल है? क्या लोगों को अपना बनाना इतना मुश्किल है? लोगों को दोस्त बनाना मुश्किल है या फिर लोगों से रिश्ते बनाना मुश्किल है? नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। आप केवल कुछ टिप्स के जरिए इन लोगों को चुटकियों में अपनी तरफ खींच सकते हैं और उनको अपना बना सकते हैं। तो आइए आज हम सीखेंगे व्हाट टू टॉक, हाउ टू टॉक एंड वेयर टू स्टार्ट। यानी क्या बात करें और कैसे बात करें और बात की शुरुआत कहां से करें। अगर आप लोगों को अपने साथ इमोशनली अटैच करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन के 3 लेवल को, यानी कि 3 लेवल को आपको समझना पड़ेगा और यह बहुत जरूरी है। पहला लेवल है मीटिंग। मीटिंग की शुरुआत के 10 सेकंड, यकीन मानिए दोस्तों, ये जो 10 सेकंड है ना, ये आपके और आपके बिल्कुल सामने जो इंसान है उसके साथ एक शानदार और एक नए रिश्ते की नींव डाल सकते हैं, यानी कि उसके साथ एक बढ़िया फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। इस 10 सेकंड के दौरान चाहे वो कोई भी इंसान हो या फिर बिजनेस का कोई क्लाइंट हो या आपका ग्राहक हो, इन्हीं 10 सेकंड में आपके हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका लहजा, आपकी आंखों की चमक, आपकी बात करने की पॉजिटिविटी, ये 10 सेकंड में सब डिसाइड हो जाता है कि आपका इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर कैसा रहा और कैसा रहेगा।
क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपने अपना जादू सामने वाले के ऊपर अगर चला दिया तो दोस्तों बॉल अब आपके पाले में है। आप उस बॉल से शानदार तरीके से खेल सकते हैं। पूरा मैदान भी आपके बिल्कुल पास है, गोल पोस्ट बिल्कुल आपके सामने है। अब आप चाहें कितना ही गोल करें, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले स्टेप की, यानी कि मीटिंग की। मीटिंग के पहले 10 सेकंड आपको अपने आप को बिल्कुल कूल रखना है, यानी आपको बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ रहना है। आपके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट नहीं भी है तो भी आपके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि आप किसी को डरा रहे हैं या आपका दिमाग और ध्यान कहीं और ही है या कुछ और ही सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आंखों में एक हम्बलनेस यानी पोलाइटनेस, जिसे हम एक सभ्य व्यक्ति का दर्जा दे सकते हैं, बिल्कुल वो होनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी भी है। बात करते समय आपकी अपनी भाषा पर पूरी पकड़ होनी चाहिए, यानी क्या आप अपने शब्दों का सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या जो आप कहना चाह रहे हैं क्या आप वो कह पा रहे हैं, और क्या जो आप कह रहे हैं क्या वो सामने वाला आपकी उसी बात को बिल्कुल वैसे ही समझ पा रहा है। क्योंकि अगर आपने अपनी बात को सही ढंग से, सही तरीके से और सही शब्दों में रखा तो सामने वाला आपकी बात को बहुत ही इंटरेस्ट लेकर सुनेगा और समझेगा भी, और आपके और उसके शब्दों का आदान प्रदान दोनों तरफ से शानदार तरीके से होगा और आपकी मीटिंग बढ़िया होगी और एक दूसरे को समझने में बहुत ही आसानी होगी। दूसरा है रैप बिल्डिंग। 10 सेकंड के बाद का समय जब आप सामने वाले बंदे को दिखाएंगे कि आप आखिर हैं क्या, आपकी अपनी क्या रेपुटेशन है। रेपुटेशन बिल्डिंग में हमेशा फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाती है, जैसे आप देखने में कैसे हैं, आपने कपड़े कैसे और क्या पहने हुए हैं, आपके बाल ठीक से बने हुए या नहीं, आपने शेव की हुई या नहीं, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, यानी आप खड़े कैसे हैं, आप बैठे कैसे हैं, आपने क्या पहना हुआ है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, बात करते समय आपका हाव भाव कैसा है, आपके हाथों का मूवमेंट किस तरीके से चल रहा है। ये हमेशा याद रखना है कि आप जैसे दिखते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बिकते हैं। अब आप भले ही बिकने नहीं आए हो, लेकिन सच तो यही है कि जो प्रोडक्ट बिक सकता है उसे ही ये लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता होती है कि वो अपने आप को बेचने से मना कर सके, वरना यूजलेस प्रोडक्ट को तो वैसे भी कोई नहीं पूछता साहब। रेपुटेशन बिल्डिंग के लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला है अपने आप को ओपन करिए और ओपन रखिए, बिल्कुल रिलैक्स दिखिए और रिलैक्स रहिए। दूसरा है बॉडी पोस्चर। आपकी बॉडी पोस्चर से पता चलना चाहिए कि आप कितने हम्बल इंसान हैं और दूसरों की बात सुनने के लिए कितने ज्यादा इंटरेस्टेड और बिल्कुल एक्साइटेड हैं। तीसरा है अपने पैरों को सही दूरी पर रखें, ना ज्यादा फैलाकर और ना ही ज्यादा उन्हें जोड़ना है, क्योंकि अगर आपने अपने पैरों को ज्यादा फैला के रखा तो आप देखने में बहुत बुरे लगेंगे, और अगर आपने अपने पैरों को जोड़ के रखा तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा संकोच कर रहे हैं और अनकंफर्टेबल दिखाई देंगे। और अगर आप कहीं बैठे हैं तो आपने पैरों को चौड़ा करके नहीं बैठना है और अपने पैरों के एक के ऊपर एक चढ़ा के भी नहीं बैठना है। बैठते समय दोनों पैर आपके बिल्कुल सामने की तरफ हों और दोनों हाथ बिल्कुल पैरों के पास हों या आपके पैरों के ऊपर हों। आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं और सामने आपके टेबल है तो आपके दोनों हाथ टेबल के बिल्कुल ऊपर होने चाहिए, हल्का सा आगे झुकते हुए। यह ध्यान रखना है कभी भी कुर्सी पर बैठकर अपनी कमर और पीठ को पीछे की तरफ होकर नहीं बैठना। सामने वाले को महसूस कराना है कि आप बात करना चाहते हैं और सामने वाले को लगना चाहिए कि आप उससे बात करते समय उसे आपको अच्छा लग रहा है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप खुश हैं। चौथा है आई कांटेक्ट। बात करते समय हमेशा उनकी आंखों में देखिए। कोशिश करिए कि वो ये समझ सकें कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, ना कि उन्हें डरा कर भगाना। इससे सामने वाले के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपकी आंखों में हमेशा एक हम्बलनेस होनी चाहिए, खुशी झलकनी चाहिए। 5वें नंबर पर आता है स्माइल। आप किसी को भी देखते ही स्माइल मत करिए, लेकिन उसे देखने के बाद 3 से 4 सेकंड का पॉज देकर सामने वाले को देखकर ही मुस्कुराइए। इससे उसे ये लगेगा कि आप अपने चेहरे पर स्माइल चिपका कर नहीं चलते, बल्कि आप जो मुस्कुरा रहे हैं उसको ये फील कराओ कि इसकी वजह आप ही हैं, यानी कि सामने वाला ही है। आपकी ये स्माइल बिल्कुल मासूम होनी चाहिए, जैसे बच्चों की होती है। उस समय आपकी स्माइल बिल्कुल भी बनावटी नहीं होनी चाहिए।
ये बात हमेशा याद रखनी है कि स्माइल खिंची हुई नहीं होनी चाहिए, बढ़िया शानदार होनी चाहिए। रेपुटेशन बिल्डिंग में हम्बलनेस एक बड़ा पार्ट है। खुद को हम्बल रखिए, यानी विनम्र रखिए। थोड़ा सामने वाले की तरफ झुक जाइए, जिससे उससे लगे कि आप उससे बात करना चाहते हैं, और उसके बाद बातें शुरू कर सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन। स्माइल के बाद बात शुरू करनी है, लेकिन उससे पहले ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग के लिए हमेशा तैयार रहें। जैसे आपको कोई मिला तो आपने देखते ही कह दिया कि हाय, आई एम हर्ष, स्टेज आर्टिस्ट एंड सिंगर। आपकी ग्रीटिंग बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं आपने बोलना है, लेकिन हाँ, इतना लाउड तो होना ही चाहिए कि कम से कम सामने वाले को सुनाई दे जाए। अब आपकी ग्रीटिंग में कुछ भी हो, कुछ लोगों के सामने वो ग्रीटिंग थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग सकती है और हो भी सकती है। हो सकता है आप उनके सामने बड़े इंसान हो, लेकिन फिर भी आपको हमेशा हम्बल ही रहना है। गुड कम्युनिकेशन का गोल्डन रूल यही है कि आपने हम्बल रहना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बचपन में सबसे पहली चीज जो हम सीखते हैं वो है बोलना, लेकिन पूरी जिंदगी गुजर जाती है और हम अच्छा बोलना और अच्छे से बात करना ही नहीं सीख पाते। बात करना शुरू करने से पहले आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। भले ही आप दुनिया की सबसे ज्यादा नेगेटिव बात करने क्यों ना जा रहे हो, लेकिन उसे भी पॉजिटिविटी के साथ ही रखना है। भले ही आप सामने वाले से गुस्सा हो, परेशान हो, दुखी हो, आपकी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ये डिसाइड करेगा कि लोग आपसे कितना जुड़ा रहना चाहते हैं। और वो तभी होगा जब आप हर माहौल में अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं। अब आप बातें शुरू करिए, क्योंकि अब आपकी बातों का सफर बहुत शानदार होने वाला है। अब बातों के दौरान सिर्फ सुनिए, फिर कुछ कहिए, फिर सुनिए, बीच में जगह ढूंढिए और अपनी बातें कहिए। आपने कई बार देखा होगा कि लोग एक दूसरे की बात काटते हैं और बात लगभग हो ही नहीं पाती या अधूरी रह जाती है। ऐसे में लोग अपने मन की बात अपने मन में ही दबाकर चुप लगा जाते हैं। अब ऐसे में आपको तालमेल बिठाना है और ये देखना है कि अगर वो एक बात खत्म करने के बाद दूसरी शुरू कर देते हैं या कर रहे हैं तो उन्हें करने दें। और अगर आप उन्हें टोकना चाहते हैं तो तुरंत थोड़ा पॉज देकर और देखकर कि वो अपनी बात कहाँ रोक रहे हैं, तब आप अपनी बात कह सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि उनकी बात ना काटें। इसके बाद जनरल सजेशन यही है कि आप और सामने वाला जो कोई भी है, जिस लैंग्वेज में भी आप लोग कंफर्टेबल हों, उसी लैंग्वेज में बात करें, तभी आपकी बातचीत का जो फ्लो है वो शानदार रहेगा। इतना करने के बाद आप पाएंगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कमाल का चेंज आया उसमें। तो दोस्तों, देरी ना करें और आज से ही अपनी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़िया करने की एक अच्छी शुरुआत करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अभी लाइक कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साइड में बेल आइकन का बटन है, उसे भी लगे हाथ प्रेस कर ही दीजिए और ऑल वीडियो को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मिलती रहेंगी। तो थैंक यू दोस्तों, आपसे फिर जल्दी मुलाकात होती है और कुछ नए टॉपिक के साथ।